हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा ये जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में एसएफएम बोलते हैं। और एसएफएम का एक पार्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट, जिसमें मैंने सबसे पहले पार्ट 1 चैप्टर स्टार्ट किया है। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स टू मेजर कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो हमें समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। जैसे इंडियन कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट दैट ब्रिंग्स सेलर एंड बायर टुगेदर। मार्केट जैसे बाजार, आप जैसे सब्जी मंडी चले जाइए तो वहाँ पे सेलर होते हैं, सेलर जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ बायर भी आएंगे। तो इसी तरह इंडियन कैपिटल मार्केट में सब्जी मंडी नहीं लगती है, लेकिन एक स्टॉक मार्केट होता है। तो एक फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ फाइनेंस का ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होता है, तभी उसका नाम निकला है फाइनेंशियल मार्केट। इज अ मार्केट दैट ब्रिंग्स सेलर एंड बायर टुगेदर टू ट्रेड इन फाइनेंशियल असेट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स एंड करेंसी। तो किस चीज की ट्रेडिंग होती है? तो सिंपल हमसे क्वेश्चन पूछा है तो व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट that brings buyers and sellers together to trade in financial assets such as stock, bonds, commodities, derivatives, and currencies. The purpose of a financial market is to set prices for global trade. ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो ग्लोबल लेवल पे प्राइस सेट करना, रेज कैपिटल रेज करना, एंड ट्रांसफर लिक्विडिटी एंड रिस्क, रिस्क ट्रांसफर करना, लिक्विडिटी अरेंज करना। Although there are many components to a financial market, two of the most commonly used are कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो हमारे मार्केट चलते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अब इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम concerned with raising capital by dealing in shares, bonds and other long term investments। मतलब कैपिटल मार्केट से हम कैपिटल रेज करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कंसर्न विद रेजिंग द कैपिटल बाय डीलिंग इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ध्यान रखिएगा। व्हाट इज मनी मार्केट? इट्स अ ट्रेड इन शॉर्ट टर्म लोन्स बिटवीन द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मतलब कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया रहता है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म रहता है। तो मनी मार्केट ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स बिटवीन द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट? मनी मार्केट आर यूज फॉर ए शॉर्ट टर्म बेसिस, यूजुअली फॉर असेट्स अप टू 1 ईयर। 1 ईयर तक के ट्रांजेक्शन शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आते हैं और मोर देन 1 ईयर तो लॉन्ग टर्म में चले जाते हैं। तो मनी मार्केट्स आर यूज फॉर ए शॉर्ट टर्म, बेसिकली यूज फॉर एसेट्स अप टू 1 ईयर। Conversely, capital market are used for long-term assets, which are any asset with maturity greater than 1 year. Capital market include the equity, मतलब stock market and bond market, debt market। तो capital market में जनरली क्या आता है? इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट होता है। Together, the money market and capital market compromise comprise a large portion of the financial market and are often used together to manage the liquidity and risk for companies, governments, and individuals. What is constitute capital market? The main components of capital market are primary market and secondary market। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट के दो होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को और सब डिवाइड किया जिसमें आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सबसे पहले प्राइमरी मार्केट, दिस इज द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल। The primary market is the market where the securities are sold for the first time. Therefore, it is also called the new issue market. New issue market तो clear है, primary market मतलब primary first preference दिया जाएगा। This is a market for new long term equity capital. The primary market is the market where the securities are sold for the first time. Therefore, it is a called as new issue market. Clear? In a primary issue, the security are issued by the company directly to investors. ठीक है।
द कंपनी रिसीव द मनी एंड इश्यू न्यू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स टू द इन्वेस्टर। तो ये सब प्राइमरी मार्केट में होता है कि मार्केट में कोई नया शेयर आ गया, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अब आगे उसके जो ट्रांजेक्शन्स होते रहेंगे, आगे उसका क्या डीलिंग हो रहा है, वन बायर टू अनदर बायर आगे जाता है, वो आता है सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट क्लियर हो गया। देन प्राइमरी इशू आर यूज बाय कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस। इंपॉर्टेंट चीज की प्राइमरी इशू, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो प्राइमरी इशू आर यूज बाय कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ setting up new business or expand the modernization of existing business. The primary market perform the critical functions of facilitating capital formation in the economy। कि कोई मॉडिफिकेशंस करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना है, तो आईपीओ निकालती है बाजार में ताकि लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो इस तरीके से इनडायरेक्टली उनकी कैपिटल रेज होती है। तो दैट इज को किस कौन से मार्केट में चलता है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है। The new issue market does not include certain other source of new long-term external finance such as loan from financial institutions। तो ये सब प्राइमरी मार्केट में नहीं आता है। Borrowers in the new issue market may be raising capital for converting private capital into public capital. This is known as going public. Secondary market. The secondary market, also called the aftermarket. It is a market where investor purchase securities or assets from other investor rather than from issuing company themselves। देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि माली होता है, माली ने पौधा लगाया, ठीक है, गुलाब का फूल लगाया, तो वो उसने गुलाब के फूल का पौधा लगाया, उसने रोज उसकी परवरिश करी, टाइम टाइम खाद डाला, पानी डाला, वो उगता गया, बड़ा होता गया, उसमें फ्लावर्स आने लग गए। तो फ्लावर्स आ गए, तो वो एक तरह से, जब तक उसमें फ्लावर्स नहीं थे तब तक वो पौधा का कोई वो नहीं था। जैसे ही फ्लावर्स आए तो वो और सुंदर लगने लग गया, उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि उसमें फ्लावर्स आ गए, और फ्लावर्स के आगे पूजा में यूज होता है, हम ऐसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, तो आगे फ्लावर्स का कितना मल्टीपर्पज यूज हो गया। तो फर्स्ट जो उन्होंने मेहनत करी और फ्लावर्स आए, तो दैट इज कॉल्ड, वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। फिर उसको फ्लावर्स को प्लग करेंगे, तोड़ के आगे उसको फिर भगवान जी के वहाँ पे चढ़ाएंगे। आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सेकेंडरी मार्केट में प्रोसेस होगा, उसकी सेलिंग बाई होंगी, होल मार्केट खुल जाएगा, वो दुकान में पहुंच जाएंगे, फिर वहां से आगे सेल होगा, तो सेकेंडरी मार्केट। तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर मार्केट। ठीक है। In the secondary market, securities are sold by and transfer from one investor or speculator to another। Speculator मतलब जो सट्टेबाजी जो होती है मार्केट में। It is therefore important that the secondary market be highly liquid। और हाँ, कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी इतनी नहीं रहती है, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है। As a general rule, the greater the number of investors that participate in a given marketplace and the greater the centralization of that marketplace, the more liquid the market। मतलब जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाया है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी। प्राइमरी मार्केट का नेचर ऑफ सिक्योरिटी, प्राइमरी मार्केट डील विद द न्यू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज विच आर ट्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो नेचर ऑफ द सिक्योरिटी न्यू सिक्योरिटी होती है। और सेकेंडरी मार्केट में द सेकेंडरी मार्केट डील विद द ओल्ड सिक्योरिटीज। क्लियर। तो नेचर सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटी से डीलिंग होती है और सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड सिक्योरिटी के डीलिंग होती है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ फाइनेंसिंग। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड एडिशनल फंड्स टू द इशू कंपनी डायरेक्टली, और सेकेंडरी मार्केट में, whereas secondary market does not provide additional funds to the concerned company, there is an indirect supply of capital। तो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली फंड्स रेज हो जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्टली होते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी मार्केट इज नॉट रूटेड इन एनी पर्टिकुलर एरिया एंड हैज नो जोग्राफिकल एक्सिस्टेंस। सेकेंडरी मार्केट में द स्टॉक एक्सचेंज हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अगर समझ में आ जाएगा तो हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अनादर नेम प्राइमरी मार्केट में है कि न्यू इश्यू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में बोलते हैं आफ्टर मार्केट।
देन टाइप ऑफ परचेजिंग, प्राइमरी मार्केट में टाइप ऑफ परचेजिंग होता है डायरेक्ट, और सेकेंडरी मार्केट में टाइप ऑफ परचेजिंग होता है इनडायरेक्ट। हाउ मेनी टाइम्स अ सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड इन प्राइमरी मार्केट? ओनली वंस। और सेकेंडरी मार्केट में मल्टीपल, क्योंकि आगे वो ट्रेडिंग चलता रहता है, क्योंकि है ना ओल्ड सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द प्राइमरी मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज है, बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, जबकि प्राइमरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। इंटरमीडिएटरी, प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडिएटरी होते हैं अंडरराइटर्स, और सेकेंडरी मार्केट में इंटरमीडिएटरी होते हैं ब्रोकर्स। प्राइमरी मार्केट में प्राइस फिक्स होता है, सेकेंडरी मार्केट में फ्लक्चुएट होता है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि वो मार्केट में कूद गया। मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। प्राइमरी मार्केट में फिक्स प्राइस होता है और वो मार्केट में आ जाता है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो। तो हमने काफ़ी कुछ समझा कैपिटल मार्केट के बारे में, और कैपिटल मार्केट को सब डिवाइडेड किया, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट वीडियो से आगे हम प्रोसीड करेंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको आगे जो भी मैं वीडियो अपडेटेड करूँगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि नॉलेज जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें ही फ़ायदा होगा। देन थैंक यू, टेक केयर, बाय।